आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड। कभी सोचा है जितने भी बड़े रिटेलर्स और स्टोर्स होते हैं वो आपको स्टोर कार्ड या मेंबरशिप कार्ड बनवाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फायदा है, आपका नहीं उनका। सपोज करो आपने 10,000 के कपड़े खरीदे, आप बिलिंग करवा रहे हो और एक आदमी बड़ी सी फेक स्माइल के साथ आके कहता है, सर क्या आप इस परचेज पर 1,000 रुपए बचाना चाहते हैं? आप कहते हो हाँ बिल्कुल 1,000 रुपए बचाने चाहिए, मैं भी बचाऊंगा। गई भैंस पानी में। डिस्काउंट के चक्कर में आपने कार्ड बनवा लिया। अब वो कहेंगे सर क्योंकि अब आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो तो आपको सारी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और 1 महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। पर वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि 1 महीने बाद 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें वो अपना 1,000 रुपए का डिस्काउंट तो वसूल करेंगे ही, साथ ही अपना खर्चा पानी भी निकाल लेंगे। और अगर आप गलती से 2 महीने तक पेमेंट करना भूल गए, जो कि आप भूलोगे, तो अब आपको पिछली बार इंटरेस्ट लग के जो टोटल अमाउंट हुई थी उस पर 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी गरीबी में आटा गीला होगा। तो करना क्या है, आपको कोई भी सेल्समैन दिखे उसे यही कहना है कि भैया मुझे कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई 10% डिस्काउंट कुछ नहीं चाहिए। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं तो पहले उनसे छुटकारा पाओ, क्योंकि एक आदमी जो क्रेडिट कार्ड डेट से बाहर आना चाहता है और अपने पास 2-3 कार्ड्स रखता है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक शराबी वोडका की बोतल साथ रख के शराब छोड़ने की कोशिश करे। क्रेडिट कार्ड से फ्री होने के लिए पहले आपको कंपनी या बैंक से इंटरेस्ट कम करवाना है और बाद में एक एक करके सभी का क्रेडिट क्लियर करना है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी इनकम बढ़ाएंगे तो जल्दी अमीर हो पाएंगे, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि द मोर वी मेक द मोर वी स्पेंड। एक चीज जो हमें अच्छे से सीख लेनी चाहिए वो ये है कि हम कितना कमाते हैं इसका हमारे अमीर होने से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम खर्च करने में है। हमारी आदत पड़ी हुई है छोटे मोटे खर्चे करने की, इसीलिए Amazon जैसी बड़ी कंपनीज भी आपके लिए फेस्टिवल सेल, मंथ एंड सेल, ईयर एंड सेल, ये सब सेल्स लाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको इन सब मौकों पर बोनसेस मिलते हैं और ये बोनसेस आपके पास नहीं रहने चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, इसीलिए जब जब आपकी पॉकेट्स में पैसे होते हैं तब तब टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं ताकि आप वो पैसे खर्च कर दो। यानी अब आपकी जिंदगी पे चेक टू पे चेक चल रही है। आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, खर्च कर देते हो, और काम करते हो और कमाते हो और खर्च करते हो। देखते ही देखते खुद को एक ऐसी रेस में पाते हो जिसमें कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। द लाटे फैक्टर, ऑथर का वो आइडिया जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन पर फीचर हुआ था, जिसे लोग अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं। तो क्या है ये लाटे फैक्टर और कहां से आया था इसका आइडिया? करीब 10 साल पहले ऑथर डेविड इन्वेस्टमेंट पर एक क्लास लगा रहे थे, तो उस वक्त एक स्टूडेंट किम ने कहा कि सर आपकी बातें थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, पर रियलिटी में कुछ ज्यादा काम की नहीं है। ऑथर ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि जो बात आप कह रहे हो कि दिन का $5 से $10 बचाना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए वो बड़ी बात है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। अब किम की इस बात पर बाकी स्टूडेंट्स ने भी सहमति दिखाई। तो ऑथर ने कहा ठीक है किम, अब अपनी डेली रूटीन बताओ। उसने कहा सुबह मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर जो भी काम। ऑथर ने कहा नहीं, ऑफिस से पहले क्या तुम चाय कॉफी कुछ पीती हो? किम ने कहा हाँ मैं कॉफी पीती हूँ। ऑथर ने कहा तो मोहतरमा वो कॉफी आप घर पे बनाती हैं या फिर ऑफिस में फ्री मिलती है? उसने कहा मैं और मेरी फ्रेंड डेली कैफे से पीते हैं। कौन सी कॉफी? डबल नॉन फैट लाटे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये डबल नॉन फैट लाटे कितने की मिलती है और इसके साथ में क्या मिलता है? बोली $3.5 की कॉफी मिलती है और साथ में कुछ नहीं मिलता, $1.5 मफिन के अलग से देने पड़ते हैं। ऑथर तो बहुत हैरान हुआ, शायद पिछले जन्म में बनिया रहा होगा। उसने कहा तुमने $5 खर्च कर दिए और अभी तक तुम काम पर पहुंची ही नहीं हो। आई थिंक हमें तुम्हारा पूरा दिन क्लास के सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा गणित सिखाता हूँ। ऑथर ने कैलकुलेटर निकाला और कहा अभी तुम 23 साल की हो, लेट से अगर तुम डेली $5 सेव करती हो तो महीने का होता है $150, साल का लगभग $2,000, जिसपे अगर मिनिमम 10% रिटर्न लगाए तो 65 की उम्र में पता है तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? $1.2 मिलियन। किम की आंखें बाहर आ गई और यहीं से लाटे फैक्टर की शुरुआत हुई। यहाँ पे गलत मत समझना कि ऑथर आपको कॉफी पीने से मना कर रहे हैं, वो बस यही कहना चाहते हैं कि छोटे मोटे खर्चे लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। यानी अमीर बनने के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, और थैंकफुली आज लोगों के पास वही नहीं है।